नमस्कार दोस्तों, ये जो एंड चार्ली के 8वें और 9वें कदम का हिंदी अनुवाद है। तो कहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हर एक एक्शन स्टेप यानी हर कार्य करने वाला कदम एक बात साफ मानता है। स्वयं की स्वेच्छा से स्वयं पर विजय नहीं पा सकता, यानी कि सेल्फ सेल से नहीं जीत सकता। इसलिए लगभग हर कदम के साथ प्रार्थना जुड़ी हुई है। यहाँ 8वें कदम में भी हमें वही बात फिर दिखाई देती है। अगर हम किसी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो किताब कहता है कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हमें तैयार होने की इच्छा दें। मुझे 8वें कदम और 9वें कदम में बहुत कठिनाई हुई। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे उतनी ही गहरी चोट पहुंचाई थी जितनी मैंने शायद उन्हें पहुंचाई थी। मुझे लगता था कि ऐसे लोगों से मुझे कोई क्षतिपूर्ति करने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो न तो मेरा मन करता था और ना ही मुझे लगता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। आखिरकार मैंने ये बात अपने स्पॉन्सर को बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी सूची लेकर उसे 4 अलग-अलग सूचियों में बांट दो। पहली सूची का नाम रखो अभी, दूसरी का नाम बाद में, तीसरी का नाम शायद और चौथी का नाम कभी नहीं। फिर उन्होंने समझाया, जिन लोगों से तुम आज ही खुशी-खुशी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो, उनके नाम अभी वाली सूची में लिख दो। जिनसे तुम्हें पता है कि एक दिन क्षतिपूर्ति करोगे लेकिन अभी मन नहीं है, उन्हें बाद में वाली सूची में रखो। जिनके बारे में अभी भी तुम्हारे मन में दुविधा है कि करोगे या नहीं, उन्हें शायद वाली सूची में रखो। और जिन लोगों से तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी क्षतिपूर्ति नहीं करोगे, उनके नाम कभी नहीं वाली सूची में लिख दो। फिर उन्होंने कहा, अब अभी वाली सूची से शुरुआत करो। जब तुम उस सूची के लोगों से क्षतिपूर्ति पूरी कर लोगे, तब तक संभव है कि बाद में वाली सूची के कुछ लोगों के लिए भी तुम्हारा मन तैयार हो जाए। फिर जब बाद में वाली सूची पूरी हो जाएगी, तब शायद वाली सूची के कुछ लोगों के लिए भी तुम तैयार हो जाओगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से $20 का नोट निकाला और मुस्कुराकर बोले, मैं तुमसे $20 की शर्त लगाता हूँ कि जब तुम शायद वाली सूची पूरी कर लोगे, तब तक कभी नहीं वाली सूची के लोगों से भी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो जाओगे। और जानते हो, वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल सही निकला। असल में मैं केवल 3-4 नामों का बहाना बनाकर खुद को पूरी तरह से 8वें और 9वें कदम से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे एक ऐसा तरीका दिया जिसकी मदद से मैं धीरे धीरे हर व्यक्ति से क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो गया। यह तरीका मेरे लिए सचमुच काम कर गया। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जिसे यही कठिनाई हो रही है, तो यह 4 सूचियों वाला तरीका ज़रूर अपना कर देखिए। अभी, बाद में, शायद और कभी नहीं। यह वास्तव में बहुत अच्छी तरह काम करता है। जब हमारी सूची तैयार हो जाती है और हम क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हम किताब में पृष्ठ 77 पर पहुंचते हैं, जहां 9वां कदम शुरू होता है। 9वां कदम 3 स्पष्ट भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले किताब हमें बताती है कि हमें किस प्रकार की क्षतिपूर्ति करनी है। वह कहती है, जहां भी संभव हो हमने सीधे यानी कि डायरेक्ट क्षतिपूर्ति करी। सीधी क्षतिपूर्ति का मतलब है आमने सामने आंखों में आंखें डालकर एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की सीधी बातचीत। फिर किताब हमें बताती है कि यह क्षतिपूर्ति कब करनी है। उत्तर है जहां और जब भी संभव हो। और उसके बाद वह यह भी बताती है कि कब क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करने से उस व्यक्ति या किसी और को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, तो उस स्थिति में हमें वह क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए। अगले 3-4 पन्नों में किताब 9वें कदम के हर हिस्से को एक एक पैराग्राफ में समझाती है। पेज 77 के बीच वाले पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। वहाँ लिखा है कि हम इस कदम को टालने के लिए बहाने नहीं बनाते, लेकिन जब किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति होती है, तब हम अपनी मान्यताओं और विश्वासों को समझदारी, विनम्रता और सामान्य बुद्धि के साथ बताने के लिए तैयार रहते हैं। यहीं से सीधी क्षतिपूर्ति यानी डायरेक्ट पेमेंट्स की चर्चा शुरू होती है। किताब कहती है, जिस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं उसके पास कैसे जाएं? यह सवाल ज़रूर उठेगा। मुझे लगता है कि पूरे 9वें कदम में यही वह जगह है जहां स्पॉन्सर की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
आखिर हम लोगों के पास अपने किए गए नुकसान की भरपाई करने जा रहे हैं। अगर समझदारी से काम ना लिया तो हो सकता है कि क्षतिपूर्ति करने की कोशिश में हम पहले से भी ज़्यादा नुकसान कर बैठें। इसलिए किसी भी क्षतिपूर्ति से पहले अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और उनकी राय सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब आगे कहती है कि हो सकता है जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं उसने हमें हमसे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हो। यह भी हो सकता है कि अब हमारे मन में उसके लिए पहले जैसी कटुता न रही हो, फिर भी अपनी गलती स्वीकार करने का मन ना करे। लेकिन जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते उसके पास जाना ही असली परीक्षा है। दोस्त के पास जाना आसान है, दुश्मन के पास जाना कठिन। फिर भी यही हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। जब हम उसके पास जाएं तो हमारे मन में मदद करने और माफ़ करने की भावना होनी चाहिए। हमें अपने पुराने बुरे भावों को स्वीकार करना चाहिए और अपने व्यवहार पर सच्चा पछतावा व्यक्त करना चाहिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में उसकी आलोचना नहीं करनी और न ही उससे बहस करनी है। हम केवल इतना बताते हैं कि जब तक हम अपनी पूरी कोशिश करके अपने पुराने नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी रिकवरी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वहाँ केवल अपनी तरफ की सफाई करते गए हैं, उसकी नहीं। जब तक हम अपना हिस्सा साफ नहीं करते, तब तक कोई अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए उसकी गलतियों की कोई चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल अपनी गलतियों की बात करनी है। अगर हमारा व्यवहार शांत, ईमानदार और खुला होगा तो ज़्यादातर मामलों में परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। जिस व्यक्ति के पास हम डरते डरते जाते हैं वही अपनी गलतियां भी स्वीकार कर लेता है। वर्षों की करवाहट कभी कभी 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की क्षतिपूर्ति अच्छा परिणाम न मिले। कई बार हमारे पुराने दुश्मन भी हमारी ईमानदारी की सराहना करते हैं, हमें शुभकामनाएं देते हैं और कभी कभी तो हमारी मदद करने के लिए भी पेशकश करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपना काम कर दिया, अपनी तरफ की जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब वह बात बीते हुए कल की तरह पीछे छूट गई। जब भी मैं यह हिस्सा पढ़ता हूँ मुझे अपने चचेरे चचेरे भाई गैरी की याद आ जाती है। उस समय मैं लोगों से क्षतिपूर्ति कर रहा था। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था। मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया था और बाद में भी कभी नहीं गया। तभी मैंने देखा कि दरवाजे पर गैरी खड़ा है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वह बहुत झिझकते हुए आया, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम दोनों हर बात पर लड़ते रहे थे। ज़बानी भी और कई बार हाथापाई भी हुई थी। उसे पता नहीं था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। फिर मैंने उससे कहा, गैरी, मुझे पता चला है कि मैं एक शराबी हूँ। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य हूँ और अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों को मैंने चोट पहुँचाई है उनसे क्षतिपूर्ति कर रहा हूँ। इन सालों में मैंने तुम्हें भी बहुत दुख पहुँचाया है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही उसका सारा तनाव ख़त्म हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जो मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बस उसी पल वर्षों की दुश्मनी ख़त्म हो गई। लेकिन इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी गैरी कभी कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आता है। पहले वह रोज़ शराब पीता था, अब पहले से बहुत कम पीता है। वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन प्रगति कर रहा है। वह उसी ग्रुप में आता है जहाँ मैं जाता हूँ। हम बैठकर थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं, जितने में वह सहज महसूस करता है। अगर उस दिन वह क्षतिपूर्ति न हुई होती तो शायद गैरी कभी एक के दरवाजे तक भी नहीं आता। कौन जाने, शायद एक दिन वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। मैं यही आशा करता हूँ। याद रखिए, डायरेक्ट कमेंट्स का मतलब है आमने सामने आंखों में आंखें डालकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सीधी बातचीत। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्षतिपूर्ति करने का उद्देश्य यह नहीं कि सामने वाला मुझे पसंद करने लगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा असली उद्देश्य कुछ और है। अपने अंदर के डर, अपराध बोध और पछतावे से मुक्त होना।
अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक चिट्ठी लिख दूँ तो मुझे कभी पूरा भरोसा नहीं होगा कि तुमने उसे कैसे लिया। अगली बार जब हम आमने सामने मिलेंगे तब भी मेरे मन में यह डर रहेगा कि तुम क्या कहोगे या कैसे व्यवहार करोगे। मुझे नहीं लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ फ़ोन कर दूं तब भी वही बात रहेगी, लेकिन अगर मैं खुद तुम्हारे पास जाऊं, चाहे तुम्हारे घर, तुम्हारे दफ्तर या जहां भी तुम हो, और हम दोनों आमने सामने बैठकर बात करें, आंखों में आंखें डालकर एक इंसान दूसरे इंसान से, तब जब मैं अपनी क्षतिपूर्ति पूरी कर लूँगा मेरा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे फिर उस बात की चिंता नहीं रहेगी। तुम जो सबसे बुरा कर सकते थे वह उसी समय कर लोगे, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और पूरी कोशिश कर चुका हूँगा। इसलिए यही सबसे अच्छा तरीका है। क्षतिपूर्ति का एक और प्रकार है बराबर की भरपाई। हम में से बहुतों ने लोगों को केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया है। किसी से पैसे चुराए और कभी लौटाए नहीं, किसी का उधार लिया और चुकाया नहीं, चेक दिए जो बाउंस हो गए, किसी की गाड़ी तोड़ दी और कभी ठीक नहीं करवाई। इस तरह हमने भौतिक या आर्थिक रूप से भी बहुत से लोगों का नुकसान किया। अब सवाल है उसका क्या करेंगे। सिर्फ किसी के पास जाकर यह कह देना कि देखो, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मैंने तुमसे $1200 चुराए थे, मुझे बहुत अफसोस है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? इससे क्या होगा? सामने वाला शायद कहे मुझे भी अफसोस है, लेकिन मेरे $1200 कहाँ हैं? केवल माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, जहाँ संभव हो नुकसान की भरपाई तो करनी ही होगी। इसलिए अगला पैराग्राफ इस बारे में बात करता है। किताब कहती है कि ज़्यादातर शराबियों पर किसी न किसी का पैसा बकाया होता है, लेकिन हमें अपने लेनदारों से बचना नहीं है। हमें उनके पास जाकर साफ साफ बताना है कि हम अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शराबीपन को छिपाने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मामलों में उन्हें पहले से ही पता होता है। यह सोचकर भी डरने की ज़रूरत नहीं कि अगर हमने अपनी शराबीपन की बात बता दी तो आर्थिक नुकसान होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो लेनदार बहुत सख्त लगता है वही हमारी ईमानदारी देखकर उम्मीद से कहीं ज़्यादा सहयोग करने लगता है। हमें उनके साथ बैठकर जितना उचित समझौता हो सके करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमें अपने किए पर सचमुच पछतावा है और हमारे शराबीपन की वजह से ही हम समय पर पैसे नहीं चुका पाए। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने लेनदारों से डरना बंद करना होगा। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, उनका सामना करना ही होगा, क्योंकि अगर हम डरते रहे तो वही डर हमें फिर से पीने की तरफ ले जा सकता है। मुझे लगता है किताब का मतलब बहुत सीधा है। अगर मैं तुम्हारा पैसा किसी भी वजह से देता हूँ तो मुझे तुम्हारे पास जाकर कहना चाहिए, देखो, हम दोनों जानते हैं कि मुझे तुम्हारे $1200 देना बाकी है। मैं आज पूरी रकम नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं आज से हर हफ्ते $5, $10 या जितना भी मैं ईमानदारी से दे सकता हूँ देना शुरू करना चाहता हूँ। फिर मैं हर हफ्ते वह रकम देता रहूँगा। एक दिन सुबह उठकर मुझे एहसास होगा, अरे इसका पूरा पैसा तो चुक गया। अब इस बात का डर, अपराधबोध और पछतावा ख़त्म हो गया। फिर मैं अगले व्यक्ति के पास जाऊंगा और कहूँगा, हम दोनों जानते हैं कि मुझे तुम्हारे $2000 देने हैं। मैं आज पूरी रकम नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो मैं हर हफ्ते $20 देना शुरू करना चाहता हूँ। फिर मैं नियमित रूप से वह रकम देता रहूँगा। कुछ समय बाद एक सुबह फिर एहसास होगा, अरे इसका भी पूरा हिसाब साफ हो गया। फिर मैं तीसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा, फिर चौथे के पास और फिर पांचवे के पास। और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उठकर कह सकूंगा, वाह, अब सबका हिसाब पूरा हो गया। उस दिन मेरे मन से डर, अपराधबोध और पछतावा भी चला जाएगा और अंदर ही अंदर एक गहरी शांति और हल्कापन महसूस होगा। जब डर, अपराधबोध और पछतावा खत्म हो जाता है तो मन सचमुच हल्का हो जाता है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, हम इसी विषय पर बात कर रहे थे। उसने मुझसे पूछा, चार्ली, अगर मैं हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाना शुरू करूं तो तुम्हें पता है सबका कर्ज चुकाने में मेरी कितनी उम्र हो जाएगी? मैंने उससे कहा, उतनी ही उम्र होगी जितनी तब होगी अगर तुम कुछ भी वापस नहीं करोगे। समय तो वैसे भी बीतने वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तो सीख लिया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। काश मैं उसे रोक पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब समय बीतना ही है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए किया जाए। क्यों ना धीरे धीरे अपने पुराने हिसाब साफ किए जाएं। अगर हम बस टालते ही रहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं फिर कभी, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। बल्कि हो सकता है कि तब तक फिर से पीना भी शुरू कर दें। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था। वह पहले टुलसा में रहता था, बाद में कैलिफोर्निया आ गया। अब वह उस दुनिया में नहीं है। उसका नाम डैन था। जब डैन को सोब्राइटी में 29 साल हो गए तो उसने मुझसे कहा, चार्ली, पिछले हफ्ते मैंने अपना आखिर कर्जा भी चुका दिया। मैंने पूछा, डैन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? वह मुस्कुराकर बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लंबाई 8 फुट हो गई हो। अब डैन असल में तो लगभग 5 फुट का ही था, लेकिन उसकी बात का मतलब कुछ और था। उसने कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी का कोई पैसा या कोई चोरी का हिसाब मुझ पर बाकी हो। पहली बार मैं पूरी तरह आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। और सचमुच वह अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। डैन पर शराब पीने के दिनों में बहुत बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया था। वह टेक्सास में तेल के कारोबार में था और उसने बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ की थी। इतनी कि वह बुरी तरह फंस गया। वह कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था। उसे सब कुछ चुकाने में 29 साल लग गए, लेकिन आखिरकार उसने हर एक पैसा चुका दिया। वैसे डैन शराब पीने के दिनों में कितना बड़ा चालबाज था, इसका एक मज़ेदार हिस्सा है। उसकी पत्नी सारा, जो बाद में एलेनॉन की बहुत अच्छी सदस्य बनी, उसे टेक्सास के बिग स्प्रिंग स्थिति सरकारी मानसिक अस्पताल में इस उम्मीद से लेकर गई कि उसे शराब की वजह से मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करके भर्ती कर लिया जाएगा। मुख्य मनोचिकित्सक ने पहले सारा से बात की, फिर डैन से। थोड़ी देर बाद उसने अपना फैसला सुनाया। डैन को नहीं, बल्कि सारा को ही भर्ती कर लिया। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। सारा वहाँ 1 साल रही। वहाँ उसने अपने लिए बेहतर जीवन जीना सीखा और बाद में वह एल-अनोन की एक शानदार सदस्य बनी। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि डैन लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना लेता था। वह सचमुच बहुत बड़ा चालबाज था। लेकिन वही डैन बाद में पूरी तरह बदल गया। उसने हर एक पैसा वापस किया। कैलिफोर्निया के हिसाब से शायद वह बहुत बड़ी रकम न लगे, लेकिन ओक्लाहोमा में वह बहुत बड़ा पैसा था। फिर भी उसने सब कुछ लौटा दिया। मैंने और मेरी पत्नी ने डैन और सारा के साथ कई शामें बिताई। हम लोग साथ बैठकर ब्रिज खेलते थे। वे दोनों हमें रिकवरी प्रोग्राम की बातें सिखाते थे, अपना अनुभव बांटते थे और हमारा मार्गदर्शन करते थे। इतना पैसा वापस करने के बाद भी आप सोचेंगे कि शायद डैन हमेशा तंगहाली में रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कभी बहुत बड़ी दौलत नहीं कमाई, पर उसे जीवन भर आराम से जीने लायक सब कुछ मिलता रहा। वह अमीर आदमी बनकर नहीं मरा, लेकिन उसने एक सम्मानजनक और एक संतोषपूर्ण जीवन जिया। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने सही काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपने पुराने कर्ज चुकाए, अपनी जिम्मेदारियां निभाई और ईमानदारी से जीना सीख लिया। उसी का फल उसे पूरी ज़िंदगी मिलता रहा। और अब मैं आप में से कुछ लोगों को यह कहते हुए सुन सकता हूँ, और मैं अच्छी तरह सुन सकता हूँ, चार्ली, यह तरीका तो तब ठीक है जब किसी को $1200 या $2000 देने हो, या मान लो $10,000 देने हो। लेकिन अगर किसी को $5 लाख का कर्ज हो, तो अगर 10 लाख या $20 लाख देने हो, तो तब भी क्या यह तरीका काम करेगा? मैं कहूँगा, क्यों नहीं करेगा। अगर हम इतने चालाक थे कि इतना पैसा गलत तरीके से ले सके, तो अगर सचमुच हमारी नीयत बदल गई है, तो उतने ही समझदार होकर उसे वापस भी कर सकते हैं। बात रकम की नहीं है, बात तैयार होने की, इच्छुक होने की है। मुझे लगता है कि हम एक बात भूल जाते हैं, तीसरे कदम के बाद से हम अकेले नहीं रहते। ईश्वर हमारे साथ होता है। अगर हम सच्चे मन से सही काम करने के लिए तैयार हैं, तो ईश्वर भी रास्ता बना देता है। उसने डैन के साथ भी यही किया। डैन बहुत अमीर आदमी बनकर नहीं मरा, लेकिन उसे इतना हमेशा मिलता रहा कि वह धीरे धीरे अपना हर कर्ज चुका सका।
ईश्वर ने उसके लिए इतना इंतज़ाम ज़रूर किया कि वह अपने पुराने हिसाब साफ कर सके। इसलिए पूरे काम की सबसे बड़ी कुंजी है इच्छुकता। जब वह आ जाती है तो यह तरीका सचमुच हमारे जैसे लोगों के लिए काम करता है। अब पेज 79 के लगभग बीच में किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करती है। वहाँ उन परिस्थितियों की चर्चा है जहाँ दूसरे लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। इस हिस्से को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कई बार अपने पुराने अपराध बोधों का बोझ उतारने और जल्दी से माफ़ी पाने की चाह में हम ऐसी क्षतिपूर्ति कर बैठते हैं जिससे जिस व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हैं उसे और ज़्यादा चोट पहुंच जाती है। तो फिर हमारी बातों से किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो बाद में हमें उस नए नुकसान के लिए भी फिर से क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ दूसरे लोग जुड़े हों वहाँ बहुत सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। इसी बात का एक उदाहरण पेज 80 पर है। वहाँ उस व्यक्ति ने क्षतिपूर्ति करने से पहले उन लोगों से अनुमति ली जो इस मामले में जुड़े हुए थे। उसने पहले ये सुनिश्चित किया कि उसकी क्षतिपूर्ति से किसी को कोई नया नुकसान ना पहुंचे। जब उसे विश्वास हो गया कि सब ठीक रहेगा तभी उसने क्षतिपूर्ति कही। यही समझदारी का तरीका है। किताब के पेज 80 के आखिर में घरेलू समस्याओं की बात शुरू होती है। फिर पेज 81 पर शादी के बाहर बनाए गए संबंधों जैसे कठिन विषयों पर चर्चा की जाती है। ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए ये किताब बहुत सावधानी और संतुलन के साथ समझाती है। सच कहूँ तो जितनी भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ सकती हैं उनमें से लगभग हर एक का मार्गदर्शन बिग बुक में मिल जाता है। मेरे अनुभव में जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उनकी ज़्यादातर क्षतिपूर्ति का उत्तर हमें इसी किताब में मिल जाता है। कब क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए और अगर करनी है तो कैसे करनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वही है जो जॉन ने थोड़ी देर पहले कही थी। किसी अनुभवी व्यक्ति, खासकर अपने स्पॉन्सर की सलाह ज़रूर लें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बिना सोचे समझे बहुत जल्दी क्षतिपूर्ति करने निकल पड़ते हैं। नतीजा यह होता है कि पुराने घाव भरने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। कभी किसी परिवार में दरार पड़ जाती है तो कभी किसी रिश्ते का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इसलिए खासकर जहां किसी और को चोट पहुंचाने की संभावना हो वहां अपने स्पॉन्सर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। पहले उन्हें पूरी बात बताइए, फिर उनकी राय के अनुसार आगे बढ़िए। अब पेज 83 के तीसरे पैराग्राफ में किताब एक और महत्वपूर्ण बात कहती है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह कभी ठीक नहीं कर सकते। हो सकता है जिस व्यक्ति से हमें क्षतिपूर्ति करनी थी वह अब इस दुनिया में ना हो, या फिर ऐसी स्थिति हो कि क्षतिपूर्ति करने से उसी व्यक्ति या किसी और को और ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए। ऐसे मामलों में हमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से अपने दिल में यह कह सकते हैं कि अगर संभव होता तो मैं ज़रूर क्षतिपूर्ति करता, तो इतना ही काफ़ी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम उन्हें एक सच्चा और ईमानदार पत्र लिख सकते हैं। कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति थोड़े समय के लिए टालने का भी उचित कारण हो सकता है, लेकिन अगर टालने की कोई सही वजह नहीं है तो हमें बेवजह देर नहीं करनी चाहिए। किताब हमें याद दिलाती है कि क्षतिपूर्ति करते समय हमें समझदार, विनम्र, विचारशील और नम्र होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को अपमानित करें या किसी के सामने गिड़गिड़ाएं। हम ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमें सीधे सीधे खड़े होकर अपनी बात कहनी है, किसी के सामने रेंगना नहीं है। यहाँ मैं एक गलती बार बार लोगों को करते हुए देखता हूँ। वे किसी के पास क्षतिपूर्ति करने जाते हैं लेकिन सामने वाला उनकी माफ़ी स्वीकार नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। हर व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी। कुछ लोगों ने तो साफ कह दिया, चार्ली, जब तुम शराब पीते थे तब भी हम तुम्हें पसंद नहीं करते थे और आज भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब कृपया यहाँ से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। जब ऐसा होता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। फिर हमारा मन करता है कि बार बार उनके पास जाएं, बार बार माफ़ी मांगे, यहाँ तक कि उनसे गिड़गिड़ाकर हमें माफ़ करने की विनती करें।
अगर सामने वाला हमारी क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं करता तो हमें उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि भविष्य में अगर सही अवसर मिले तो फिर से क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार रहें, लेकिन हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने या खुद को अपमानित करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी ईश्वर की संतान हैं। आज सुबह मैं इसी बात के बारे में सोच रहा था। इस साल मुझे खुशी के साथ यह एहसास हुआ कि जिन जिन लोगों से मुझे लगा था कि मुझे क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, उन लगभग सभी परिस्थितियों का सामना करने का अवसर मुझे मिला। मैं आपको ऐसे 2 अनुभव बताता हूँ। जब मैं शराब पीता था तब टुलसा के उत्तर पश्चिमी में लेक कीस्टोन के पास मेरा एक मोबाइल होम था। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक रात देर से दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। किसी तरह मैं दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही मेरी पत्नी अंदर आ गई। उसने तो जैसे धावा ही बोल दिया। उस समय मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसने मेरी बेटी गेल को भी साथ लाई थी। उस रात मेरी बहुत बेइज्जती हुई और सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे शराबीपन का असर सिर्फ मेरी पत्नी पर ही नहीं, मेरी बेटी गेल पर भी पड़ा। जब वह सिर्फ 17 साल की थी तो घर के माहौल से बचने के लिए उसने जल्दी शादी कर ली। बाद में उसका पति जिम भी एए में आया और ईश्वर का शुक्र है कि वह कई वर्षों तक सोबर रहा। गेल को मेरे व्यवहार से बहुत चोट पहुंचती थी। किताब कहती है, पछतावे से भरी कुछ बातें नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। मैंने उससे कई बार सिर्फ शब्दों में माफ़ी मांगी, लेकिन उससे उससे बात पूरी नहीं हुई। फिर मेरे सोबर हुए लगभग 19 साल हो चुके थे। गेल उस समय कोलंबस ओहायो में रहती थी। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए उसने बताया कि उसकी बहन जैसी दोस्त लॉरा की मृत्यु हो गई है और लॉरा के पति की भी अचानक मौत हो गई है। उनके छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए थे। फिर गेल ने मुझसे पूछा, अगर कभी जिम के साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या आप और माँ मेरे बच्चों को की जिम्मेदारी उठाएंगे? उसी पल मुझे महसूस हुआ कि उसने मुझे सचमुच माफ़ कर दिया है, लेकिन उस विश्वास तक पहुंचने में 19 साल लगे। इसलिए किताब बिल्कुल सही कहती है, सिर्फ पछतावे की बातें करने से नुकसान की भरपाई नहीं होती। अब दूसरा अनुभव सुनिए। मैं ए में लगभग 2.5 साल से सोबर था। मेरी पत्नी और मैं अलग हो चुके थे। एक मीटिंग में मैं दरवाजे पर खड़ा होकर लोगों का स्वागत कर रहा था। तभी मैंने देखा कि वही महिला जिसके साथ लेक कीस्टोन वाले मोबाइल होम की घटना हुई थी, कॉफ़ी ले रही थी। हमारी नज़रें मिली। सब कुछ पल भर में याद आ गया। मीटिंग मीटिंग के बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा, कुछ नहीं। लगभग एक हफ्ते बाद वे फिर मीटिंग में आई। फिर अगली मीटिंग में भी आई। वह खुद भी सोबर होने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसने मुझसे बात करनी शुरू की, लेकिन इस दौरान मेरे अंदर फिर से अपराधबोध जागने लगा। मुझे वही फिर पुराना दर्द महसूस होने लगा। करीब 2-3 हफ्ते बाद एक दिन हम शांति से बैठकर बात कर पाए। मैंने उससे कहा, देखो, इस घटना की कीमत मैं पहले ही बहुत भारी चुका चुका हूँ। मैंने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरह से इसकी कीमत चुकाई है। अब मैं और कीमत नहीं चुकाने वाला। मैंने उससे कहा, यह बिल्कुल पिछले महीने के गैस बिल जैसा है। मैंने वह बिल चुका दिया है। अब मैं उसे बार बार नहीं भरूंगा। अगर तुम अनुमति दोगी तो लोग तुम्हें सारी ज़िंदगी कीमत चुकवाते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें कहना पड़ता है, बस अब मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। यही नवे कदम की भावना है। हमें अपनी पूरी ईमानदारी और क्षमता के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी है। उसके बाद अगर सामने वाला उसे स्वीकार करे तो अच्छा, न करे तो भी हमने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूरी कोशिश करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर पहले, दूसरे और तीसरे कदम करके आपका रिश्ता ईश्वर से ठीक हो गया और चौथा, पांचवा, छठा और सातवां करके आपका रिश्ता खुद अपने आप से ठीक हो गया और आठवां और नौवां कदम करके आपने जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया था उनसे भी अपनी तरफ से बात साफ कर ली, तो शायद ज़िंदगी में पहली बार, जितना हमें याद है, हम जीवन के इन 3 पहलुओं में ठीक हो जाते हैं।
हम फिर से वैसे बनने लगते हैं जैसा ईश्वर ने शुरू से हमें बनने के लिए बनाया था। और जब इंसान जीवन के इन 3 क्षेत्रों में ठीक हो जाता है तो वह अंदर से अच्छा महसूस करता है। मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तुरंत बाद वायदे आते हैं। किताब कहती है, अगर हम अपने विकास के इस चरण में पूरी लगन से काम कर रहे होंगे तो आधा रास्ता तय करने से पहले ही हम हैरान रह जाएंगे। कौन सा चरण? 8वें और 9वें कदम का चरण। तब हम एक नई आज़ादी और नई खुशी का अनुभव करेंगे। हम अपने बीते हुए जीवन पर पछताएंगे नहीं और न ही उसे भूलना चाहेंगे। हम शांति का असली अर्थ समझने लगेंगे और सच्चे मन की शांति का अनुभव करेंगे। हम चाहे ज़िंदगी में कितना भी नीचे क्यों ना गिर गए हों, हम देखेंगे कि हमारा अनुभव दूसरों के काम आ सकता है। बेकार होने और खुद पर तरस खाने की भावना धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। स्वार्थ में हमारी दिलचस्पी कम होगी और दूसरों लोगों की परवाह बढ़ने लगेगी। खुद के बारे में ही सोचते रहने की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। जीवन के प्रति हमारा पूरा नज़रिया बदल जाएगा। लोगों का डर और भविष्य के आर्थिक असुरक्षा का डर कम होने लगेगा। जिन परिस्थितियों को पहले हम कभी समझ नहीं पाते थे, उन्हें संभालने का सही तरीका हमें सहज रूप से समझ आने लगेगा और अचानक हमें एहसास होगा कि ईश्वर हमारे लिए वह कर रहे हैं जो हम अपने दम पर नहीं कर पाए। क्या ये बहुत बड़े वादे हैं? किताब कहती है नहीं। ये वादे हमारे बीच पूरे होते हैं। कुछ लोगों के जीवन में जल्दी, कुछ लोगों के जीवन में धीरे धीरे। कुछ को गहरा आध्यात्मिक अनुभव मिलता है और कुछ में धीरे धीरे आध्यात्मिक जागृति आती है। लेकिन अगर हम इस कार्यक्रम पर ईमानदारी से काम करते हैं तो ये वादे ज़रूर पूरे होते हैं। अपने पीनों के दिनों में मैंने बहुत भयानक हैंगओवर झेले। कई बार इतनी बुरी हालत हुई कि खून तक की उल्टियाँ आई। लेकिन सच कहूँ तो इन शारीरिक तकलीफ़ों ने मुझे कभी शराब छोड़ने पर मजबूर नहीं किया। जिस चीज़ ने मुझे सचमुच शराब छोड़ने के लिए मजबूर किया वह था दूसरों को पहुंचाए गए नुकसान के कारण होने वाला अपराधबोध, शर्म और पछतावा। जब मैंने इस प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया तो ये वादे धीरे धीरे मेरे जीवन में पूरे होने लगे। बदलाव सबसे पहले मेरे शरीर में नहीं, मेरे मन में आया। मेरे सोचने का तरीका बदलने लगा, मेरे अंदर शांति आने लगी। तभी मुझे यकीन हो गया कि यह कार्यक्रम सचमुच मेरे लिए काम कर रहा है। और आज ईश्वर की कृपा से मैं उन अपराधबोध, शर्म और पछतावे से आज़ाद हूँ। मैं इन्हें फिर से पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार इनमें कुछ शब्द जुड़ेंगे। ये शब्द उस समय के बारे में हैं जब मैं जवान था और शराब मेरी दोस्त थी। उस समय शराब पीकर मुझे लगता था कि मैं डांस फ्लोर पर फ्रेड एस्टायर जैसा शानदार डांसर हूँ और 1936 शेवरले की पिछली सीट पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ। जब तक शराब ने मेरे साथ नहीं छोड़ा था तब तक वह मुझे ऐसा महसूस कराती थी। जब भी मैं शराब पीता था मुझे एक नई आज़ादी और एक नई खुशी महसूस होती थी। शराब पीते ही मुझे अपने अतीत का कोई पछतावा नहीं रहता था और मैं उसे भूल जाना चाहता था। शराब पीने पर मुझे शांति का एहसास होता था और मन को सुकून मिलता था। चाहे मैं ज़िंदगी में कितना भी नीचे क्यों ना गिर गया हूँ, मुझे लगता था कि मेरे अनुभव किसी न किसी के काम आ सकते हैं। जब मैं शराब पीता था बेकार होने का एहसास और खुद पर तरस खाना गायब हो जाता था। मैं अपने बारे में कम सोचता था और दूसरों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता था। मेरा स्वार्थ जैसे कुछ समय के लिए गायब हो जाता था। शराब पीते ही ज़िंदगी को देखने का मेरा पूरा नज़रिया बदल जाता था। लोगों का डर और भविष्य की आर्थिक चिंता भी कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती थी। जिन परिस्थितियों को मैं पहले संभाल नहीं पाता था, उन्हें संभालने का रास्ता मुझे अपने आप समझ आने लगता था और मुझे लगता था कि शराब मेरे लिए वह सब कर रही है जो मैं अपने दम पर कभी नहीं कर सकता था। ज़रा सोचिए, ऐसी चीज़ से प्यार क्यों नहीं होगा? अगर कोई चीज़ आपके लिए इतना कुछ कर दे तो आप उसके मानसिक रूप से आदी हो ही जाते हैं, चाहे वह कोई भी चीज़ क्यों ना हो। अगर वह चॉकलेट आइसक्रीम होती है तो मैं उसका आदी बन जाता। अगर ट्विंकलीज़ होती तो उसका आदी बन जाता। अगर जुआ होता तो जुए का आदी बन जाता। मेरी ज़िंदगी में वह चीज़ शराब थी। शराब मेरे लिए वह सब करती थी जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता था। वह मेरी दोस्त थी और कई सालों तक
जादू की तरह काम करती थी। लेकिन एक दिन शराब ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बातों से मैं हमेशा डरता था वही सब शराब की वजह से होने लगी। मैं पूरी तरह उलझ गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं शराबी हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि शराब से वे पुराने अच्छे एहसास मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। अपने पीने के आखिर 4 5 या 6 साल मैंने उसी पुराने एहसास को फिर से पाने की कोशिश में बिता दिए। मैं बार बार शराब पीता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद फिर वैसा ही महसूस होगा। लेकिन इन कोशिशों में मैं लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गया। फिर मैं ए में आया, वहाँ मुझे बिग बुक मिली। उसमें मुझे एक छोटा सा कार्यक्रम मिला। मैंने उस पर ईमानदारी से काम करना शुरू किया। फिर एक दिन मैं उठा और मैंने पाया कि वही सारे वादे जिन्हें मैं पहले शराब से पाना चाहता था, अब मेरे अपने मन में मौजूद थे। तब मुझे समझ आया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पहले 9 कदम मेरे लिए वही व्यवहार कर रहे हैं जो कभी शराब किया करती थी जब वह मेरी दोस्त थी। यही वजह है कि आज मैं शराब नहीं पीता। अगर मुझे यह यहाँ नहीं मिलता तो मैं आज भी उसे कहीं और खोज रहा होता। शायद मैं फिर शराब की ओर लौट जाता और आखिरकार वह मुझे पूरी तरह ख़त्म कर देती। लेकिन अब मुझे शराब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शराब ने जो भी अच्छी चीज़ मुझे कभी दी थी वे सब अब मुझे एए के पहले 9 कदम में मिल गई है। यही अल्कोहलिक्स अनोनिमस का चमत्कार है। और एक और बड़ी बात है, पहले 9 कदम ने मुझे वही अच्छी चीज़ें दी, लेकिन उन्होंने कभी मेरे खिलाफ वैसा नहीं किया जैसा शराब ने किया था। पहले 9 कदमों की वजह से मैं कभी जेल नहीं गया। किसी महिला ने मुझे इन कदमों की वजह से कभी तलाक के लिए अदालत में नहीं घसीटा। इन कदमों की वजह से मैंने उल्टियाँ नहीं की। अगर आप उन वायदों को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि वे शरीर के बारे में नहीं हैं, वे पूरी तरह मन के बारे में हैं। हम यहाँ बेचैनी, चिड़चिड़ापन, असंतोष, शर्म, डर, अपराधबोध, पछतावा, चिंता और गुस्से जैसी मानसिक अवस्थाओं के साथ आए थे। हमने कदमों पर काम किया और बदले में हमें ये वायदे मिले। इसका मतलब है कि हमारे व्यक्तित्व में सचमुच बदलाव आया है। हम पहले ही एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर आखिरी 3 स्टेप्स का उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि आखिरी 3 कदम सिर्फ हमारी सोबराइटी बनाए रखने के लिए है। मैं मानता हूँ कि वे हमें सोबर रहने में मदद करते हैं, लेकिन बनाए रखना शब्द पूरी तरह सही नहीं है। किसी चीज़ को बनाए रखने का मतलब है उसे जैसा वह है वैसा ही रहने देना। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी कभी स्थिर नहीं रहता। हर चीज़ लगातार बदल रही है। या तो वह बढ़ रही है या मर रही है, या आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है। पहले 9 स्टेप्स पर काम करके हमने बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रगति की है। अगर हमें वो वायदे मिल गए हैं तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमें यहीं रुककर सिर्फ उसे बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे पीछे फिसलने लगेंगे। सबसे पहले लोगों के साथ हमारे रिश्तों में समस्या आएगी, फिर खुद अपने साथ, फिर ईश्वर के साथ, और अंत में हम फिर से शराब पीने लगेंगे। मुझे ये कैसे पता है? क्योंकि मैंने एए में यह बार बार होते देखा है। जिन लोगों ने अच्छा रिकवरी प्रोग्राम किया था वे भी जब दोबारा पीने लगे तो उसकी वजह यही थी कि उन्होंने आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बंद कर दिया था। और सच यह है कि आप बढ़ना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन बढ़ना रुकता है उस दिन गिरावट शुरू हो जाती है। खैर, अगले सेशन में हम आखिरी 3 कदमों की बात करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।